your fam, that's what they call me. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आपको दिख रही है सामने गाड़ी और ये व्यू आप देख रहे हो। ये व्यू है मेरा हेड माउंट मतलब गोप्रो का मेरा पहला वीडियो आने वाला है। ये बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। क्या आउटपुट आता है अभी मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसा आउटपुट आएगा, क्या ओवरऑल जो वीडियो आएगी वो रहेगी, ऑडियो कैसा आएगा वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। मैं थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है विंड नॉइज़ भी आए। तमाम आप देख रहे हो वही रोड है जिस पर मैं अपनी टेस्ट ड्राइव लेता हूँ। विंड नॉइज़ भी आए ये हो सकता है, लेकिन जो एडिटिंग करूँगा उसमें आइडिया लगेगा। सामने मेरे जो गाड़ी है ये अपने भाई की, और भाई से कितना प्यार है ये अपना कपिल भाई, कितना प्यार है। नंबर आपको बताएगा, मेरी गाड़ी के नंबर आपको पता है 00700080। और ये उनकी बड़ी बहन का हैं, बड़ा भाई का हैं 0060। ये गाड़ी अपनी ग्रैंड आई10 मॉडल है 2015 मॉडल है ये। उस समय बिल्कुल यानी ये समझ लीजिए बिल्कुल हॉट केक था। आई थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस चीज़ को लेकर, इस गाड़ी को लेकर। जो अपनी सेंट्रो है वो रिसेंटली बंद हुई थी क्योंकि उस समय सेंट्रो तब भी काफ़ी अच्छी बिक रही थी, 6 से 6,500 यूनिट सेल हो जा रही थी। जब वो बंद हुई थी तो लोगों को एक ऑप्शन चाहिए था कि कौन सी गाड़ी अब ली जाए, तो इसकी तरफ लोग आए थे। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया था इसने, और उसी टाइम इनिशियल बायर्स में से ही था भाई। एक्चुअली जो मेरी सिस्टर के पास है गाड़ी वो भी है, वो सिल्वर कलर में है, तो दोनों साथ ही ली थी 2015 में ही। लेकिन वो बेचारी खड़ी रहने के लिए ही है, दोनों जॉब में। और ये इतनी चलती है, कितनी चल गई सबसे पहले मैं ये डिस्क्लोज़ कर देता हूँ आप लोगों को। कितनी चल गई है? 1,09,400, मतलब 1 लाख पार का ये हमारा जो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप है, एक सुपर लॉन्ग टर्म, मतलब 1,10,000 किलोमीटर अराउंड ये चल चुकी है गाड़ी। साइड से आपको इसीलिए गंदी दिख रही है क्योंकि अभी ये धूप है, लेकिन कब यहाँ बारिश पड़ जा रही है कुछ नहीं पता। सुबह से 2 बार साफ़ ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ी देर पहले ही बारिश ख़त्म हुई है। तो आपको चारों तरफ का इसका व्यू दिखा रहा हूँ। आप ये कहेंगे कि गाड़ी की कंडीशन ख़राब हो रही है, ख़राब नहीं है। ये जो स्क्रैचेस वगैरह है इसकी एक्चुअली अब तक कोई भी डिटेलिंग नहीं हुई है किसी भी तरह से। और जो भी है अभी इसमें इसने भाई ने सोचा है अब डिटेलिंग वगैरह करानी है, क्योंकि 5 साल एक ऐसा टाइम होता है जब तक गाड़ी हमको देती है, और 5 साल के बाद फिर हमारा समय आ जाता है जो गाड़ी ने हमको सर्व किया है, वो फिर हम थोड़ी उसके वो क्या कहते हैं संवारें थोड़ा गाड़ी को। तो ये आप इसका ओवरव्यू देख रहे हो, स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये देखिए। पहले ये सब कुछ लिखा हुआ आता था, अब तो आता नहीं है। स्पोर्ट्स वेरिएंट है और ये सब कुछ इसमें लगवाया हुआ है ये ऊपर से, और तभी का लगाया। अच्छी जो रेस्पॉन्स दिया इन्होंने, काफ़ी बढ़िया रहा था। जो हमारे ये थे अपने लैचेस वगैरह सारे क्रोम के तभी के हैं ये, तभी के ही हैं। ये थोड़ा फेड हो गया, 5 साल हो गए हैं, ये चल गया वही बहुत है, ये भी चेंज होंगे अब जो मेन चीज़ आती है वो है इंजन परफॉर्मेंस। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। इस चीज़ को कोट मत करना कि गाड़ी की कंडीशन गंदी हो रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी साफ़ रहती है, लेकिन जो चलती है गाड़ी देखो उसमें कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहले ये चीज़ देखो, 1,09,539। और अब जो यानी जो टेस्ट का है हम Hyundai का, क्या क्या चीज़ें इसमें अब तक हुई हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा। क्या क्या मेंटेनेंस में जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है वो चेंज हुआ है, क्या क्या चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रही हैं वो चेंज हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। सारी चीज़ें जो सुपर लॉन्ग टर्म ओनरशिप है वो आपको कवर हो जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम गियर रिस्पॉन्स की बात करें, स्लीक है काफ़ी, नए से ज़्यादा डिफर नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल वैसा ही है। तो अब बढ़ाते हैं गाड़ी को आगे। ये हल्का स्पॉट आया हुआ है विंडशील्ड पे, ये भी सब कुछ होगा, इकट्ठा ही होगा काम है, एक ही बार होगा। हल्का सा क्लच में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, हाँ केबल चेंज होनी है, वही हल्का टाइट लग रहा है। लेकिन अगर जो Hyundai की बात करें, मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ आवाज़ ना आए। अगर Hyundai की बात करें तो मैं भी हमेशा किसी को भी अगर सजेस्ट करनी होती है गाड़ी, तो इस समय कोई भी अगर मुझसे 7 लाख रुपए तक के बजट में सजेशन मांगता है तो मैं उसे नियोस ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसी का एक तरह से अपग्रेडेड वेरिएंट है वो। और वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि रिलायबिलिटी जो Hyundai हमको सर्व करती है वो हमको और कोई गाड़ी इस बजट में, और जिस तरह की मेंटेन हमको रहती है, जो क्वालिटी वगैरह है, वो कोई और ब्रांड नहीं दे पाता। ये चीज़ हमको अच्छी लगती है, और इसी वजह से मैं भी हमेशा ही प्रिफर करता हूँ Hyundai की ही गाड़ी। और अभी तो भैंस का कब्जा था सड़क पे, अब देखते हैं आगे।
पिकअप वगैरह बिल्कुल बढ़िया। और क्लच प्लेट इसकी चेंज हो चुकी है ना, कितने किलोमीटर पे हुई थी? 80 की जो लाइफ है 80,000 की वो मानी जाती है। 87 पे अगर चेंज हुई है तो ओके है, बुरी नहीं है, बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और चलाई भी अच्छी थी भाई की, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा सीडेड ड्राइविंग है मेरी तरह। जो गाड़ी का अगर 1200 सीसी इंजन है और 83 bhp है तो भाई ये नहीं है कि उसको 60-65 तक यूज़ कर रहा है, पूरा आउटपुट लेता है उसका। बाकी सुपर साइलेंट इंजन जिसे कहते हैं ना, फिट एंड फिनिश जैसी शोरूम से आती है गाड़ी की वैसी ही आपको 5 साल के बाद भी आप कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। देखो जो रोड पे आपको ये रिफ्लेक्टर दिख रहे हैं, मैं इनके ऊपर से निकालता हूँ, कहीं भी बजेगी नहीं गाड़ी। ये सुनिए आप, ये खाली इसी की टायर की नॉइज़ आ रही है और किसी तरह की आवाज़ नहीं है। अंदर कैबिन में इंट्रूजन नहीं हो रहा किसी भी तरह के इंजन नॉइज़ का, या कोई भी अलग एक साउंड होती है जो हमें फील कराए हाँ गाड़ी इतना चल चुकी है। उस तरह से अब तक कुछ भी फील नहीं हो रहा है इसमें। हालांकि अभी तक स्टीयरिंग कवर इस पर नहीं चढ़ा तो ये सब कुछ आपको चिकना चिकना दिख रहा है। एक बार चेंज हो चुका है, अभी तक नहीं, अभी तक कुछ नहीं चेंज हुआ। तो बाकी आपको रेस्पॉन्स दिख ही रहा है। और अब थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं आगे। सड़क बहुत बढ़िया है, हाई स्पीड में स्टेबिलिटी वगैरह, अब तक किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। छोटे मोटे जो टचअप वगैरह होते हैं वो हो जाते हैं, वो तो गाड़ी चलेगी। सेफ आपकी गाड़ी तभी रहेगी जब आप घर में खड़ी करेंगे, और वो भी बच्चे वगैरह स्क्रैच कर ही जाएंगे। तो गाड़ी चलने के लिए बनी है, छोटी छोटी चीज़ों से दिल कच्चा नहीं करते। गाड़ी जितनी ज़्यादा चलाओ उतनी बढ़िया है, उतनी बढ़िया रहती है। और वो चीज़ आपको इसमें दिख रही है। 80 पे चल रहा हूँ, आपको किसी तरह का कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। सुपर साइलेंट कैबिन, जैसा न्यू था वैसे ही है, वैसे ही ब्रेकिंग ऐप भी। यही चीज़ Hyundai की अच्छी लगती है, क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रहती है। और ऐसा नहीं है 5 साल पुरानी गाड़ी है, कोई अभी ये कंप्लेन करे कि आज के समय में Hyundai वो चीज़ नहीं दे रही। Hyundai आज भी वही देती है। हाँ, प्राइजेस कंपैरेटिवली ऊपर रहते हैं इस गाड़ी के, Hyundai की किसी भी गाड़ी के। हम क्रेटा की पहले बात करें 5 साल पहले तो 10 लाख रुपए में आपको क्रेटा मिल जाती थी जो सेकंड टॉप वेरिएंट था। आज वही चीज़ आपको 15 लाख में मिल रही है। लेकिन और इसमें भी यही था, उस समय कितने की पड़ी थी ये? 5.5 लाख, सिर्फ 5.5 लाख रुपए की आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट पड़ी थी। और जब ये BS4 लास्ट रहा था तब ये अराउंड 670-680 के तक बिकी है, 6.25 पे। वही तो आप खुद सोचिए, 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका है। तो इतना 1.5 लाख का डिफरेंस आ चुका है। वो इसीलिए था, थोड़े बहुत फीचर्स भी कम किए थे, लेकिन ऐसे फीचर्स नहीं थे कि जिनसे हमें किसी तरह की कोई कमी लगे। फीचर्स ऐसे थे कि जिनसे हमारा जो वेरिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस हो जाए। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीज़ों का अब तक कैसे कैसे वारंटी में क्लेम मिला, किन किन चीज़ों के लिए पे किया, और क्या क्या चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। क्योंकि 1,10,000 किलोमीटर अगर चलती है तो टाइमली चीज़ें चेंज होती हैं गाड़ी में, लेकिन क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी। सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, जो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चेंज होगी। ऐसा कुछ हुआ है अब तक? क्लच प्लेट 87 नहीं सोचा था कि वो चेंज हो। नहीं, 87 पे तो चेंज होनी चाहिए। नहीं, क्लच बिल्कुल ओके था। हाँ। क्लच प्लेट मेरी वजह से चेंज नहीं, हाँ, एक्सीडेंटली गलत ड्राइव की गई। अच्छा, मतलब 87 पे भी 87 ऐसा नहीं था पे कि गलत एज अपनी ड्राइव दिखा रही थी, वो हाँ, एज साइन वगैरह कुछ नहीं दिखाए थे। मेरे कजन के पास गाड़ी थी, अच्छा। डोंट नो कैसे ड्राइव करी और वो क्लच हाँ, खत्म कर लाया। अच्छा, तो वो एक अनएक्सेप्टेड था मेरे लिए कि ये नहीं चेंज होना चाहिए था। उसके अलावा एक बार गाड़ी में ब्रेक पैड चेंज हुआ, हाँ, एक बार गाड़ी के टायर मतलब 1,10,000 में अब तक एक ही बार जो 57 किलोमीटर पे ब्रेक पैड चेंज, 57,000 पे ही टायर चेंज हुए। उसके अलावा एक बार मैंने वारंटी में अपना ये माउंट कंट्रोल लिया है। हाँ, स्टीयरिंग माउंट वो लग रहे हैं, नहीं तो अब तक चमक रहे होते बिल्कुल स्टीयरिंग की तरह। हाँ, ये अंडर वारंटी क्लेम हो गया था, अंडर वारंटी, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगा था। कोई चार्ज नहीं लगा था। इसके अलावा जनरल सर्विस के अलावा ऑटोमेटिक सिंगल पार्ट कभी गाड़ी में अब तक जो जनरल सर्विस, क्योंकि इसमें माइनर भी आई है, मेजर भी आई है, 1,10,000 तो बहुत बड़ा एक माइलेज हो जाता है। तो इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज पहले बताओ कि कितना आप मान के चलते थे और उतना ही आपका अमाउंट आता था सर्विस में? उतना ही आता था, अराउंड 2900, 31, 3200 अराउंड। अच्छा, ये हमेशा सर्विस सेंटर में ही हुई है? हाँ, ना, बाहर कोई सर्विस नहीं हुई। हाँ। एक चीज अनएक्सेप्टेड मेरे से हुई थी, ये टूटा था मेरा। हाँ, ज्यादा प्रेशर लगाने से।
अच्छा तो ये मैंने एक नया डलवाया अपना। अच्छा, अच्छा। 10,000 साढ़े 10,000 रुपए का ये। अच्छा, पूरी असेंबली अंदर पूरी असेंबली नहीं डली थी। ये एक मेरे से नुकसान वो शुक्र है मैनुअल था। हाँ, ये एक नुकसान हुआ है मेरे से हाँ। मेरी गाड़ी का। उसके अलावा आज तक उसके अलावा कुछ नहीं पैसा था। वसूल है। हाँ, वो चीज़ ठीक है। और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, किसी तरह का इंजन वाइज कुछ नहीं। हाँ, चलो क्लच प्लेट वगैरह भी भाई ने अगर 57,000 किलोमीटर 57,000 तक हमारे जो डिस्क पैड हैं वो चल रहे हैं और 57,000 तक अगर टायर चल रहे हैं, मतलब जो चलाई है और पैटर्न है ड्राइविंग पैटर्न वो काफ़ी अच्छा है। ये जो वियर आउट होने वाली चीज़ें हैं यही हमारे ड्राइविंग पैटर्न को बताती हैं। अगर वो वहाँ तक चल गई तो डेफिनेटली भाई जो कह रहा है 87,000 तक कोई साइन नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद 1,90,000 किलोमीटर तक चला चुका हूँ। तो 87,000 तो बिल्कुल बिलीव करता हूँ कोई साइन नहीं होगा इसमें। और जो सीधा सीधा कहा ही जा रहा है कि हाँ गलती से ही हुई थी, वो ड्राइविंग फॉल्ट ही था। चलो वो बढ़िया है। और अपना हाईवे तो निकल गया। अब जो मेन टेस्ट है, जो अंदर नॉइज़ वगैरह होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा 52% मार्केट शेयर ले रही है कोई कंपनी मारुति, उससे जो शिकायत रहती है वो लेने के 1 महीने बाद 2 महीने बाद से ही ये कंप्लेन आनी स्टार्ट हो जाती है कस्टमर्स को कि जो अंदर कैबिन में नॉइज़ है वो काफ़ी आती है, खड़ प्लास्टिक की, और जो पैनल्स हैं वो बजने लगते हैं। तो अब ये 1,10,000 किलोमीटर चलने के बाद अब देखिए ये अब रफ रोड आ चुकी है, मतलब पेमेंट है ही नहीं ऊपर, खाली जो नीचे का ग्रेवल्स होते हैं वही बिछे थे, कोई पेमेंट नहीं है। अब आप अंदर सुनिए कि किस तरह की आपको आवाज़ आ रही है कैबिन में। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली आपको सुनाई दे रहा होगा जैसे बहुत एक अनोइंग सी साउंड आती है मारुति की गाड़ी में बैठकर। मैं खुद पहले, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मारुति नहीं है, मेरे पास रेनो है, तब मैं मारुति की बुराई कर रहा हूँ। कोई भी पर्सन कार ले रहा है तो उसकी सबसे पहली जो कार होगी वो, मेरी तो मारुति 800 थी या उसकी ऑल्टो होगी, नहीं तो कोई ना कोई मारुति की ही कार होगी। जो फर्स्ट टाइम बायर है वो हमेशा सेफ खेलना चाहता है और उसके पर्सपेक्ट में मारुति की सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट गाड़ी रहती है ना। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कैसी साउंड इसमें आ रही है। मैं थोड़ा सा पिकअप लेता हूँ। गाड़ी में अब भी वही बात है, बिल्कुल नई वाली। गाड़ी की जो बैलेंसिंग है वो अब भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल। सस्पेंशन हो चुका है, काम नहीं। 1,10,000 में भी अगर सस्पेंशन का काम नहीं हुआ, बहुत अच्छी चीज़। बुशेस वगैरह चेंज हुए हैं? कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता। सस्पेंशन कोई काम नहीं। तो यही बताया, सिर्फ क्लच प्लेट, हाँ, ब्रेक पैड, हाँ, माउंट कंट्रोल और एसी कंट्रोल, बस यही चीज़ मैं हमेशा बोलता। जो Hyundai की क्वालिटी है, लोग कंपेयर करते हैं कि हमें इसका जो वेरिएंट है, हमें मैग्ना मिलेगा किसी भी गाड़ी का, मतलब जो नीचे से सेकंड है, सेकंड टू बेस वेरिएंट मिलेगा, और वही कंपेयर करते हैं कि मारुति की किसी गाड़ी का हमें जो सेकंड टॉप मिल जाएगा तो हमें वो लेनी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं है। जो असली गाड़ी की वैल्यू है वो आपको कुछ समय बाद रखने के बाद पता चलती है। जब गाड़ी अपना पूरा गोल्डन पीरियड आपको सर्व कर चुकी है तब आपको पता चलती है उसकी वैल्यू। और वही चीज़ मैं इस वीडियो से आपको दिखा रहा हूँ कि ग्रैंड i10 1,10,000 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी कैसा आपको परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें अनएक्सपेक्टेड खर्च हुई हैं इसके ऊपर, और क्या क्या जो साथ दिया इसने इतने लंबे समय तक, उसका कैसा रेस्पॉन्स रहा है। ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये इसकी कीरिंग की आ रही है। और माइलेज अब आती है मेन चीज़, माइलेज इसका क्या रहता है। हालांकि मैं भी चला चुका हूँ और अपनी सिस्टर की भी चलाई, लॉन्ग ट्रिप पे भी चलाई है। अपना माइलेज क्या निकालती है? माइलेज इसका सिटी में देखो, मेन जो रन होता है वो रन आप लोग सिटी में नहीं काउंट कर पाता मैं, क्योंकि मेरी गाड़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे एसी में स्टार्ट खड़ी रहती है। तो मैं डेली का माइलेज काउंट करूँ तो मैं नहीं कर सकता। वैसे जो जनरल मैंने काउंट की है कभी, तो सिटी में ये 15, 15.5, 16 से ऊपर नहीं देती। मतलब टैंक फुल टू टैंक फुल जब करवाता होंगे तब 15 काउंट करो 15 चलती है। जब हम लोग इसको हाईवे पे लेके जाते हैं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग जर्नी पे है, तो ये 17, 17.5, मैक्स 18, इससे ज्यादा नहीं। जब जिस दिन आराम से चलाने का मन कर रहा होगा, जिस दिन हाईवे पे लाइक अगर आप अमृतसर का ट्रिप लगाते हो तो 650 किलोमीटर की लॉन्ग टर्म जर्नी, रिलैक्स ड्राइव है, उसमें भी 18 मैक्स देती है, उससे ऊपर नहीं जाती और 17 से नीचे नहीं आती। अच्छा, तो इनफ है। जैसी क्वालिटी, 1200 सीसी का इंजन है,
और जैसी क्वालिटी सर्व करते हैं बहुत है। ये आपको दिख रहा है इधर, ये पूरी आपको हाइट से दिख रही है, ऐसा लग रहा है पहाड़ जैसा सा है कुछ। ये एक्चुअली डैम है, यहाँ का गुलरबोज का डैम है। मेरे घर से 10 किलोमीटर पड़ता है और बात करते करते मैं 10 किलोमीटर आ ही चुका हूँ। तो आपको ये रोड दिख रही है, प्रॉपर एक ऑफ रोड एक्सपीरियंस जो होता है। जो भी कहता है कि आगे इसका माथा जिसे बोलते हैं आगे से लग जाता है बम्पर नीचे से, जो अप्रोच एंगल इसका काफ़ी नीचा है और कम है, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर ढंग से चलाई जाती है, हिसाब से जिस गाड़ी में आप बैठे हो उस गाड़ी का अंदाज़ा लेकर ही चलानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए क्या ऑफ रोड है बिल्कुल, और यहाँ पर इजीली चल रही है गाड़ी। और कितना हल्ला हो रहा है, मैं सबसे ज़्यादा जो आपको प्रेशर कर रहा हूँ वो चीज़ नोटिस करिए कि कितना अभी तक अंदर कैबिन में हल्ला आ रहा है। वो बिल्कुल ही कम है। 5 साल होने के बावजूद वही सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरह के इंटरनल्स प्लास्टिक पैनल वगैरह चेंज नहीं हुए, और ना ही अब तक एक बार भी लेकर गए हैं। अब हम ले लेते हैं ऊपर बाउंड्री पे, एक बार आपको ऊपर का भी व्यू दिखाता हूँ कैसा है। ये है व्यू पूरा, आप देख रहे हो कैसा व्यू आ रहा है सामने से। ये बिल्कुल बाउंड्री है, इस पे चल रहे हैं लेफ्ट में बिल्कुल, और अभी ताज़ा ही भरा ही है, यानी इसका लेवल जो है ये उठना शुरू हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है बरसात वगैरह बहुत हो रही है, लेवल इसका उठना शुरू हुआ है। और ये हमारा ये 1962 का बना हुआ हमारा डैम है, इंदिरा गांधी के टाइम का, तो ऐसा नहीं है अभी हाल फिलहाल का हिस्टोरिक डैम है ये। और अपना जो एक टाइम पास करने का जो एक होता है ना रिलैक्स माइंड का, वो अपना ये मेरी पहली वीडियो एक यादगार मेरी जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रिलैक्स माइंड जब चाहिए होता है इंसान को तब वो यहाँ आता है, और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा पास है, 10 किलोमीटर बस बात करते करते आ गए। तो मेरी जो पहली वीडियो थी, क्योंकि पहली वीडियो में आप सब जानते हैं बहुत नर्वस होते हैं, तो मैं पहली वीडियो में यहीं पर ही आया था, इसी जगह। आप जाके एक बार चैनल पे फर्स्ट वीडियो पे जाना और आपको यही व्यू दिखेगा। एक साइड पूरा डैम था और मैं खुद नर्वस हो रहा था। ये बिल्कुल एकांत में ले गया जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती थी, वहाँ ले गया था मैं अपनी गाड़ी, और 3 घंटे लगे थे मुझे एक 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। तो वो चीज़ होती है, लेकिन ऐसी मेमोरीज जुड़ जाती है इन जगहों के साथ। तो एक हरे भरे रास्ते के साथ, फिर यहाँ पर एक ऑफ रोड के बाद वो जो नीचे जा रही है वो, और फिर डैम के ऊपर आके ये पूरी हर तरह से टेस्ट करने के बाद जजमेंट जो अगर हम दे, जजमेंट तो देखो हम दे नहीं सकते इस गाड़ी को, क्योंकि 1,10,000 में इस तरह की अगर परफॉर्मेंस दी है तो गाड़ी ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। जजमेंट वहां दिया जाता है जहाँ किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, सही है ना। गाड़ी तो बिल्कुल प्रूव कर चुकी है अपने आप को कि कैसी परफॉर्मेंस, क्या प्रॉमिस किया था Hyundai ने और क्या गाड़ी ने सर्व किया है, क्या इस प्रोडक्ट ने ग्रैंड i10 ने सर्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको काफ़ी आइडिया मिला हो Hyundai की क्वालिटी के बारे में और Hyundai की कार्स के बारे में, और इस पर्टिकुलर ग्रैंड i10 के इंजन के और परफॉर्मेंस के बारे में, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। 1060 के लिए एक लाइक, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी Hyundai के पोटेंशियल बायर्स हैं, जिनके माइंड में चल रहा है कि हाँ हम Hyundai की कोई कार लें, या जिनको डाउट भी हो इसकी क्वालिटी के बारे में, उनके साथ भी शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.